अमेठी से स्मृति ईरानी को हराने वाले किशोरी लाल शर्मा से बातचीत की है हमारे संवाददाता सुमंत कुमार ने। सुनवाते हैं। किशोरी लाल शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। किशोरी लाल जी, क्या कहेंगे, जीत पे पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी? ये जो जीत पे पहली प्रतिक्रिया की, ये अमेठी की जनता और गांधी परिवार की जीत है। ये आपको उम्मीद थी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप हरा पाएंगे, और अगर आपने हराए हैं तो आपको क्या लगता है कि कौन से वो फैक्टर है जिसके कारण आप हरा पाए? मेरे मन में कॉन्फिडेंस था पहले से, क्योंकि हम लोग भी वहाँ के वर्कर्स से 40 साल से जुड़े हैं। ठीक है, इवन के जो बीजेपी का सेटअप है अमेठी में, वो कभी कांग्रेस से ही गए लोग हैं। ठीक है, तो वो लोग फील कर रहे थे कि वी आर इंसल्टेड। ठीक है, वो दुखी थे, तो वो मतलब शायद बीजेपी में रहे वो लोग, लेकिन मेरे को लगता है कि उनका भी जो साइलेंस थी वो भी मेरे लिए काम किया। प्रियंका जी मेरे लिए बहुत कैंपेन किया, राहुल जी ने मेरे लिए एक जनसभा दी अखिलेश जी के साथ में, उसके बाद खड़गे जी आए, तो ये तीनों लोगों ने मेरी कैंपेन में मदद किया और मेरे को जिताने में मदद किया। तो किशोरी लाल शर्मा को आप सुन रहे थे, और मुझे याद है पंकज जी, जब इनका नॉमिनेशन हो रहा था तो अमेठी में आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद थी, और उसी वक्त इनकी तरफ से कहा गया था कि गांधी किसी से डरते नहीं, क्योंकि बीजेपी की ओर से इस बात को जोर शोर से उठाया गया था कि राहुल गांधी डर गए हैं, राहुल गांधी अमेठी क्यों नहीं आए। लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा है उन फैक्टर्स को लेकर जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं, और फैक्टर्स में एक मायावती भी फैक्टर थी। मायावती जब इंडिया ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनी तो माना जा रहा था कि इसका नुकसान इंडिया ब्लॉक को होगा, क्योंकि वोट जो है वो छिटक जाएंगे, लेकिन यहाँ पर वोट ट्रांसफर हुए, ये भी एक बड़ा मुद्दा रहा, ये एक बड़ा फायदा रहा अखिलेश के लिए। देखिए, एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है यूपी के राजनीति के लिहाज से। अगर आप देखिए प्रतिमा कि 2019 में जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन था, तब भी बीएसपी का जो वोट शेयर है, यानी उसका जो वोटर है ना, वो समाजवादी पार्टी में उस हिसाब से ट्रांसफर नहीं हुआ। अगर हुआ होता तो 5 ही लोकसभा की सीटें नहीं रहती समाजवादी पार्टी की, बीएसपी का तो 0 से 10 हो गया था। लेकिन इस तरीके से, जबकि गेस्ट हाउस कांड हो चुका है मायावती के साथ, प्रमोशन में आरक्षण को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद के अंदर जो भी किया, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने के बावजूद भी इस बार दलित, खासतौर से पासी, और सबसे हैरानी की बात है और जो बहुत ही अलार्मिंग सिग्नल है बीजेपी के लिए, कि जाटव समाज के लोगों ने अखिलेश यादव और कांग्रेस के लिए सहज रूप से वोट किया, जिसको कहा जाता है कि एक तरीके से चमत्कार है यूपी के राजनीति में, अनहोनी है, 8वां अजूबा कह सकते हैं, कि अगर यादव के लिए जाटव वोट करने लगा और इस बार किया। और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि संविधान पर खतरा है। ये जो 400 पार का नारा गया, उससे दलित समाज में एक मैसेज चला गया कि संविधान बदला जा सकता है, उनका आरक्षण खत्म हो जा सकता है। मुझे कुछ दलित समाज के लोगों ने यह भी कहा कि अगर इस बार बीजेपी की सरकार बनी तो आगे कभी चुनाव नहीं होगा। तो इस बार जिस तरीके से दलितों ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए वोट किया, पंकज भाई मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, समय की हमारे पास कमी है, लेकिन मैं तुरंत यहां पर सुनीता जी के पास जाऊंगा। ये जो एक अभी पंकज जी ने बताया और बीएसपी का जो सवाल खड़ा किया यहां पे प्रतिमा ने, किस तरीके से बीएसपी का जो वोट बैंक था वो अखिलेश की तरफ शिफ्ट कर रहा है, क्या आप इसको एक परमानेंट फीचर देखते हैं, कंसीडरिंग द फैक्ट कि मायावती कंसिस्टेंटली कई बार अब चुनाव लड़ते हुए दिखाई नहीं दे रही है? देखिए, 2 डेवलपमेंट्स हुए थे जो वो आप बता रहे थे पंकज जी, के जाटव अधिकतर यादव को वोट नहीं देते थे, बट ये अलायंस की वजह से ये थोड़ा सा जो उनको थोड़ी भी हेसिटेशन था वो खत्म हुआ, क्योंकि कांग्रेस के वो पुराने वोटर्स रहे हैं। दूसरा, अखिलेश यादव ने भी एक फ्रेंडली उनका रहा, और उन्होंने सबसे पहले एक महिला जाटव को मेरठ से, जो कि एक मुस्लिम डोमिनेटेड सीट है, वहां से खड़ा किया। उसका एक बहुत अच्छा मैसेज गया। अवधेश प्रसाद जी को, जो पासी हैं, उनको अयोध्या से खड़ा करा। इसका एक बहुत अच्छा मैसेज गया कि भाई ये पार्टी खाली यादवों को नहीं खड़ा करती है, ये दलितों को भी खड़ा कर रही है। फिर जब उनकी सबसे बड़ी जो उनकी परेशानी थी वो था आपका कॉन्स्टिट्यूशन। अब जब लल्लू जी ने सबसे पहले शुरुआत करी थी, तो बीजेपी के जब लोग कह रहे थे कि कुछ बीजेपी के साथ जा रहा है, तो मुझे अचंभा होता था, क्योंकि वो नाराजगी तो बीजेपी से थी।